और महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी, राम जी के संपूर्ण चरित्र को अपनी आंखों से देखा, ये सुनी सुनाई नहीं है। महर्षि वाल्मीकि ने इसको देख करके लिखा। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से राम जी का संपूर्ण चरित्र वाल्मीकि जी को दिखाई पड़ा। हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत्सं प्रपश्यति। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से संपूर्ण चरित्र को वाल्मीकि जी ने देखा और तब लिखा। वाल्मीकि जी ने कहा, महाराज जो चरित्र राम जी कर चुके हैं उसे तो हम देख लेंगे, जो राम जी कर रहे हैं चरित्र वो मैं देख रहा हूं, लेकिन आगे जो चरित्र राम जी करेंगे उसको मैं कैसे लिखूं? वाल्मीकि जी ने पूछा ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने कहा, क्यों? आपके हृदय में जो भावना आए, जो आप अपने हृदय के नेत्रों से देखो उसे लिखो। वाल्मीकि जी ने कहा, राम जी आगे जो चरित्र करेंगे वो तो मैं लिख दूं, आपकी कृपा से आशीर्वाद से वो मुझे मेरे हृदय में ज्ञात हो जाएगा, उसे मैं लिख दूं, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या? वाल्मीकि जी ने कहा, आगे राम जी जो चरित्र करेंगे वो तो मैं लिख दूं, लेकिन कहीं राम जी ने वो चरित्र नहीं किया तब क्या होगा? बोले, क्यों नहीं करेंगे? बोले, अगर हमने लिख दिया और राम जी ने वो चरित्र नहीं किया? ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं नहीं वो चरित्र करेंगे। अरे बोले, करेंगे तो, लेकिन भगवान भगवान है, वो किसी के अधीन तो है नहीं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करो तुम सोई। भगवान परम स्वतंत्र हैं, वो किसी के अधीन तो है नहीं। अगर कहीं उनका प्रोग्राम बदल गया, बड़े बड़े मंत्री नेताओं के प्रोग्राम बदल जाते हैं, जाना वहां था नहीं गए, दूसरी जगह चले गए। उसी तरह भगवान ने अपना कार्यक्रम अगर चेंज कर दिया, बदल दिया कि भाई आगे की लीला नहीं करेंगे, तब तो रामायण में अगर मैं लिख दूंगा तो बात तो झूठी हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने हंसते हुए कहा, वाल्मीकि तुम चिंता मत करो, रघुनाथ जी भक्त वत्सल हैं। भक्त जो भावना कर लेते हैं और जैसी लीला का अनुभव कर लेते हैं, राम जी को वैसी ही लीला करनी पड़ती है। यद यद धियात उर्गाय विभावयन्ति तत्तद बपु प्रणय से सदनुग्रहाय। तुम जो कुछ लिख दोगे रामायण में, राम जी को अगर नहीं करने का मन होगा फिर भी राम जी वो लीला करेंगे। तुम्हारी वाणी कहीं मिथ्या नहीं होगी। फिर तो महर्षि वाल्मीकि ने आचमन प्राणायाम किया और अपनी पवित्र लेखनी से रचना करने लगे और 24,000 श्लोकों में इस रामायण ग्रंथ को निबद्ध किया। चारों वेदों ने महर्षि वाल्मीकि के माध्यम से रामायण के रूप में अवतार लिया। ये रामायण वेदावतार है। ब्राह्मण इसे अगर पढ़े तो वह ब्राह्मण शास्त्रज्ञ हो जाता है। उसकी विद्या, उसका ज्ञान प्रखर हो जाता है। क्षत्रिय अगर इसे पढ़े तो वो क्षत्रिय सूरवीर होता है। वैश्य इसे पढ़े तो उसका व्यापार कारोबार, उसकी समृद्धि बढ़ती है। शूद्र इसे पढ़े तो वह महान हो जाता है और उसे जीवन में यश कीर्ति संपत्ति वैभव सब कुछ प्राप्त होता है। चारों वर्णों के लोग रामायण को पढ़ें तो सबको यह रामायण कल्याण प्रदान करती है। नारद जी कहते हैं कि पठन द्विजो बाग वृषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वणिज्जनः पण्यफलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोऽपि महत्वमीयात्। चारों वर्ण के लोग रामायण को पढ़े, कोई भी पढ़े, स्त्री पढ़े, पुरुष पढ़े, बच्चा पढ़े, वृद्ध पढ़े,
और सभी इस रामायण को पढ़ने के अधिकारी हैं और सभी पढ़ करके इसका अनुभव करके परम कल्याण को प्राप्त करें। तो वेद जो सबके लिए दुर्लभ थे, केवल उपनीत लोग ही, जिसका उपनयन हो वही वेद पढ़ सकते थे, बाकी लोग नहीं पढ़ सकते थे। तो वेद सबके लिए सुलभ नहीं था, तो वेदों ने विचार किया हम भी अवतार लेकर के सबके लिए सुलभ हो जाएं। तो वेदों ने रामायण के रूप में अवतार ले लिया और सबको सुलभ हो गए। ब्राह्मण भी पढ़ो, क्षत्रिय भी पढ़ो, वैश्य भी पढ़ो, शूद्र भी पढ़ो, स्त्री भी पढ़ो, बालक पढ़ो, कोई भी पढ़ो, ये सबके लिए रामायण सुलभ हो गया। जैसे राम जी वैकुंठ से आकर के सबके लिए सुलभ हो गए, ऋषि मुनि महात्मा विद्वान अज्ञानी ज्ञानी सबके लिए सुलभ एक समान, उसी तरह चारों वेद रामायण के रूप में सबके लिए सुलभ हो गए। ये रामायण की महिमा है। महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में इस रामायण को निबद्ध किया, नाम रखा रामायण। देखो, दुनिया में जितने भी रामचरित्र विषयक ग्रंथ हैं उन सबको रामायण ही कहा जाता है, लेकिन केवल रामायण नहीं कहा जाता, उसके आगे पीछे कुछ विशेषण लगा करके कहा जाता है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम जी का चरित्र लिखा तो उसका नाम पड़ा तुलसीकृत रामायण। क्या? तुलसीकृत रामायण, श्रीमद् रामचरितमानस। वेद व्यास जी ने रामायण लिखा तो उसका नाम अध्यात्म रामायण। कृत्तिवास ने रामायण लिखा तो उसका नाम कृत्तिवास रामायण, आनंद रामायण, कंबु रामायण। उन सब रामायण में आगे पीछे विशेषण लगा, लेकिन केवल रामायण, ये 4 अक्षर रामायण का मतलब महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित ये दिव्य ग्रंथ 24,000 श्लोकों में निबद्ध, इसी का नाम रामायण है। रामायण नाम इसी ग्रंथ का मूल रूप से। और रामायण का अर्थ क्या होता है? बोले रामायण शब्द 2 शब्दों के संयोग से बना है। पहला शब्द राम और दूसरा शब्द आयन, आयनम। राम और आयनम दोनों मिल गया तो हो गया रामायणम। ये रामायण अर्थ क्या हुआ? बोले यहां पर समास हुआ। जब 2 शब्द आपस में मिलकर एक शब्द बन जाते हैं और विशेष अर्थ का द्योतन करते हैं तो उसको समास कहा जाता है, समास विधि होती है। तो रामस्य अयनम ये वाक्य था। रामस्य अयनम माने राम जी का घर। तो राम जी का घर, इतनी बड़ी बात कहने में ज्यादा समय लग जाएगा, तो इसको छोटे में कैसे कहें? तो रामस्य अयनम, तो राम और अयनम को जोड़ दिया तो शब्द बन गया रामायणम। रामायण माने राम जी का घर, जिसमें राम जी रहते हैं। राम जी का घर कहाँ है? सच पूछो तो राम जी, ऐसे तो राम जी का घर सब जगह है, ये संपूर्ण सृष्टि ही राम जी का घर है। हाँ, मैं बड़े अधिकार से कह रहा हूं, ऐसे नहीं कह रहा हूं। संपूर्ण सृष्टि का एक एक कण राम जी का घर है। हाँ, और ये वेदों ने कहा ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। इस जगत में जो कुछ भी है सब परमात्मा का निवास है। आवास्यम, आवास्यम माने निवास। ईशावास्यमिदं सर्वम, ये सब कुछ, एक एक कण, एक एक परमाणु, सब में भगवान बैठे हैं, सब भगवान का ही घर है। ईशावास्यमिदं सर्वम, ये वेदों ने कहा। तो राम जी का घर तो संपूर्ण सृष्टि है, कण कण में राम जी बैठे। आपकी आत्मा में भी राम जी बैठे, क्योंकि वेदों ने कहा यो अंतरतो आत्मानं यमयति यम आत्मान वेद यस्यात्मा शरीरम सच अंतर्याम्यमृता। जो परमात्मा हमारी आत्मा के अंदर बैठकर
हमारा नियमन करता है, हमारा शासन करता है। ये हमारी आत्मा जिस परमात्मा का शरीर है, यस्य आत्मा शरीरम, जिसे यह आत्मा माने हमारी आत्मा जान नहीं पाती, वो कौन है? बोले अंतर्याम्यमृतः, वही अंतर्यामी परमात्मा। तो ये हमारी आपकी आत्मा भी उस परमात्मा का घर है, शरीर है। तो राम जी का घर तो संपूर्ण सृष्टि है, लेकिन संपूर्ण सृष्टि में राम जी दिखें, यह कैसे संभव होगा? चौपाई तो हम लोग गा लेते हैं, सी राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। राम में सब जग जानी, सब में राम जी को हम देखें, सबके अंदर सीता रामचंद्र जी विराजमान है। कहना बड़ा सरल है, होना बड़ा कठिन है। अभी सामने वाला व्यक्ति आपको 4 गाली दे दे तो फिर उसमें राम जी नहीं दिखेंगे, उसमें दुश्मन दिखेगा तुमको। उसका सिर फूट जाएगा या तो तुम्हारा सिर फूट जाएगा। कितनी देर तुमको राम जी दिखते हैं, सब में कहां दिख पाते हैं? बड़ा कठिन है। कहना बड़ा सरल है, सिय राम में सब जग जानी, ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे महापुरुष ही देख सकते हैं, सिय राम में सब जग जानी। करो प्रणाम जोर जी। बोले महाराज हमको भी ऐसे दिखने लग जाए, सब में राम जी दिखे। निज प्रभु मैं देखहि जगत, केहिसन करहि विरोध। जबकि सब में कण कण में राम जी हैं, लेकिन हमारी वो भावना उस प्रकार से दृढ़ नहीं हो पाती। क्यों? बोले सर्वत्र राम जी हैं, ये भावना तब दृढ़ होगी जब रामायण की दृष्टि तुम्हें प्राप्त हो। ये रामायण राम जी का घर है। इस रामायण रूपी घर में विराजमान राम जी को पहले देख लो, ठीक से दर्शन कर लो। रामस्य अयनम रामायणम, राम जी का जो अयन है, जो घर है, इस घर में आकर, इस रामायण में आकर, इसे पढ़कर, इसे सुनकर, इसमें राम जी को ठीक से देख लो, पहचान लो। जब रामायण के माध्यम से राम जी को ठीक ठीक पहचान लोगे, तब तुरंत राम जी सर्वत्र दिखने लग जाएंगे। जहां देखोगे वही राम जी दिखेंगे, तब वो दृष्टि प्राप्त हो। पहले राम जी को पहचान तो लो। कहते तो हैं सब में राम जी हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद राम जी बदल जाते, कुछ दूसरे ही हो जाता। क्यों? बोले राम जी का सही सही ज्ञान हमको हुआ नहीं, इसीलिए थोड़ी देर तो हम सोचते हैं, लेकिन अगले ही क्षण फिर वो भ्रम में पड़ जाते हैं। किसी को शत्रु मान लेते हैं, किसी को मित्र मान लेते हैं, किसी से दुश्मनी हो जाती, किसी से लड़ाई हो जाती, फिर सिय राम में सब जग जानी संभव नहीं हो पाता। तो कहते हैं रामायण की दृष्टि प्राप्त हो। रामायण में राम जी को जब देख लोगे, रामायण को पढ़कर, इसे सुन करके, इसका अनुभव करके रामायण से दृष्टि प्राप्त होगी, तो रामायण से जो दृष्टि प्राप्त होगी, उस दृष्टि के माध्यम से जब देखोगे तो सर्वत्र राम जी दिखने लग जाए। सी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जो जो। ये रामायण महाकाव्य राम जी का घर है। राम जी को ढूंढना है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, न किसी पहाड़ पर जाने की जरूरत, न किसी जंगल में जाने की जरूरत। राम जी को ढूंढना है तो रामायण में आओ, और इसी रामायण के स्वाध्याय, चिंतन और अनुभव से राम जी का दर्शन होगा। राम जी को जान पाओगे, राम जी को समझ पाओगे। आप तो राम जी के अपने हो, उनके संबंधी हो, दक्षिण कौशल भूमि के हो। राम जी का कितना मधुर संबंध है। ऐसे राम जी को हम याद करें, राम जी के चरणों में हमारी अखंड भक्ति हो, यही रामायण का उद्देश्य है। सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में एक दिन नारद जी पधारे। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम,
नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवम, यहीं से रामायण प्रारंभ होती है। तपस्वाध्याय निरतम। रामायण में सबसे पहला शब्द है तप। तप शब्द से रामायण प्रारंभ होती है। तपस्वाध्याय निरतम अर्थात एक तपस्वी के द्वारा एक तपस्वी के तपोमय चरित्र को सुनाया गया, यही रामायण है। सुना कौन रहे हैं? बोले नारद जैसे तपस्वी। सुन कौन रहे हैं? बोले वाल्मीकि जैसे तपस्वी। और ये कथा किसकी है? बोले ये कथा भी परम तपस्वी रघुनंदन राम की है, जिन्होंने 14 वर्ष तक वन में रह करके तप किया। जिस रामायण में लक्ष्मण जैसे तपस्वी हैं, जिस रामायण में सीता जैसी तपस्विनी है, जिस रामायण में सबरी जैसी तपस्विनी है, जिस रामायण में राक्षस जो दुष्ट हैं वे भी साधारण नहीं है, वे भी अपने जीवन में तपस्या किए हुए हैं। रावण कम तपस्या नहीं किया था। कुंभकर्ण और मेघनाथ ने कम तपस्या नहीं की थी। विभीषण ने कम तपस्या नहीं की थी। रामायण में अगर देखो तो सब ने तप किया है। सबकी तपस्या का अलग अलग फल हुआ है। और परम तपस्वी रघुनाथ जी का चरित्र भी तपोमय। रघुनाथ जी जिनको मिले, किनको? बोले दशरथ जी के बेटा बने, बोले उन्होंने भी तप किया, तब मिले राम जी, ऐसे थोड़ी मिले। 23,000 वर्ष तक नैमिषारण्य में तप किया। तब भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा, आप सरिस खोजऊं कह जाई, नृप तव तनय होब मैं आई। अपने समान में ढूंढने कहां जाऊं, मैं ही आपका बेटा बनकर के आऊं। तब भगवान बेटा बनकर के। तो रामायण एक तपस्वी के द्वारा तपस्वी को सुनाया गया, और तपस्वी का महान चरित्र, तप का चरित्र है। और रामायण तप का ही उपदेश करती है। हमारे जीवन में तप हो, क्योंकि तप से ही यह संपूर्ण सृष्टि बनी है। जब संध्या वंदन करते हैं तो संध्या वंदन में मंत्र पढ़ करके जब आचमन करते हैं तो उसमें यही अनुसंधान करते हैं कि ये जो कुछ उत्पन्न हुआ सृष्टि में सब तप से उत्पन्न हुआ। तपसोध्यजायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवाद दिसंवत्सरो अजायत अहोरात्राण विदधत विश्वस्य मिशतो वशी सूर्या चंद्रमशौ धाता यथा पूर्व मकल्पयत। धाता ब्रह्मा ने यथा पूर्वम अकल्पयत, पूर्व कल्प में ये जैसी सृष्टि थी वैसी ही सृष्टि बनाई। सृष्टि का पैटर्न वही रहता, बदलता नहीं। पिछली सृष्टि में पिछले ब्रह्मा जी ने जैसी सृष्टि बनाई थी, फिर नए ब्रह्मा आते हैं तो फिर नई सृष्टि वैसे ही बनाते हैं। पैटर्न वही रहता, वही समुद्र, वही सूर्य, वही चंद्रमा। यथा पूर्वमकल्पयत दिवंच पृथ्वीं चांतरिक्ष मथोस्व, अंतरिक्ष पृथ्वी समुद्रादि सब कुछ। लेकिन ये सब कैसे उत्पन्न होता है? बोले तपसोध्यजायत, तप के द्वारा। तो ये संपूर्ण सृष्टि तप मूलक है। संपूर्ण सृष्टि में ताप है, तप है। और ये पूरी कथा रामायण तो तपस्वियों का ही चरित्र है। इसमें सब तपस्वी हैं, चाहे विश्वामित्र हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे वशिष्ठ हो, मतंग मुनि हो, अगस्त मुनि हो, असुर हो, मनुष्य हो, देवता हो, सब तप करते हैं। और सबकी तपस्याओं का उद्देश्य भले भिन्न भिन्न हो, उसके फल भिन्न भिन्न हैं, लेकिन कहीं न कहीं सब तप से जुड़े। ये तप शब्द रामायण का प्रथम शब्द है, जो हमें ये प्रेरणा देता है कि हमारे जीवन में भी तप हो। तप की परिभाषा क्या है? विषय बहुत है, बहुत सारे विषयों की चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन तप 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 ये हम सुनते हैं। तप का अर्थ क्या है? बोले तपस्या केवल जंगल में जाकर समाधि लगा करके ही नहीं होती।
हम जो धर्म का आचरण करते हैं, धर्म का अनुष्ठान श्रद्धा पूर्वक हम करें और उस धर्म के अनुष्ठान से उस धर्म के पालन में जो कष्ट हो, जो दुख हो, उस दुख को, उस कष्ट को हम प्रेम पूर्वक सहन करें, इसी का नाम तप है। काया क्लेशो तपः, इसी का नाम तप है। काया क्लेशो तपः। धर्म का आचरण करने में जो कठिनाई होती है, जो कष्ट उठाना पड़ता है, धर्म का पालन करने में जो दुख सामने आ जाए तो उसे स्वीकार करना पड़ता है, उसे सहर्ष सहन कर लेना, इसी का नाम तप है। काया क्लेशो तपः। एकादशी का आप व्रत करते हैं तो एकादशी के दिन भूख लगती है, मन करता है ये खा लें वो खा लें, लेकिन अपने मन को मारकर उस दुख को हम इसलिए सहन करते हैं कि ये धर्म है और हमें करना चाहिए। इस भाव से वह दुख, वह कष्ट व्रत का हम सहन कर लेते हैं, इसी का नाम तप है। माघ के महीने में कड़कड़ाती ठंडी में सूर्योदय के पहले ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करते हैं, ठंडी लगती है, उस समय सोने का मन करता है, लेकिन निद्रा त्याग करके, सुख का त्याग करके गंगा में हम डुबकी लगाते हैं, तो वो क्या है? बोले वो कष्ट जो हम सहन करते हैं वही तप है। काया क्लेशो तपः। धर्म के आचरण के लिए जो क्लेश व्यक्ति सहन करता है, इसी का नाम तप है। और रामायण में सभी लोगों ने धर्म के लिए दुख सहन किया, धर्म के लिए अपने काया को कष्ट दिया, धर्म के आचरण के लिए अपने सुख को त्यागा, यही तो तप है। और रामायण यही सिखाती है। तुम्हारे जीवन में सुख चला जाए, जाने दो, फिर आ जाएगा। तुम्हारे जीवन के संबंध तुमसे दूर हो रहे हैं, बोले जाने दो, फिर जुड़ जाएंगे। तुम्हारे जीवन का धन वैभव चला जाएगा, बोले जाने दो, फिर आ जाएगा। ये सब आते जाते रहते हैं, अस्थाई नहीं है। धर्म अस्थाई है। जीवन से धर्म न जाने पाए, जीवन से धर्म न जाए। आत्मा और धर्म ये दोनों अस्थाई हैं, इसलिए धर्म हमारे जीवन से न जाए। यहां तक कि शरीर भी चला जाएगा तो फिर शरीर मिलेगा। शरीर और शरीर से संबंधित वस्तुएं बार बार मिलती रहेंगी, लेकिन धर्म चला गया तो सब कुछ चला जाएगा। इसलिए जीवन से धर्म न जाने पाए। और उल्टा होता है, संसार की इन वस्तुओं के लिए व्यक्ति धर्म को छोड़ देता है। धर्म मत छोड़ो, सब कुछ छूट जाए, यही रामायण का उद्देश्य है। राम जी ने धर्म के लिए राज्य छोड़ दिया, सुख छोड़ दिया, मां छोड़ी, बाप छोड़े, क्या नहीं छोड़ा राम जी ने? धर्म के लिए, सत्य के लिए। क्योंकि राम जी ये उपदेश कर रहे हैं, तुम सब कुछ छोड़ दो धर्म और सत्य के लिए। धर्म शाश्वत है और ये संसार अनित्य है, ये सब फिर तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन धर्म तुम्हारे जीवन से चला गया तो सब कुछ चला जाएगा। इसलिए धर्म को मत जाने दो, यही रामायण सिखाता है। राम जी ने अपना सुख, अपनी सुविधाएं, अपनी इच्छाओं तक को त्याग दिया धर्म के लिए। और राम जी नहीं, सभी ने, भरत ने भी, लक्ष्मण ने भी, सीता ने भी। क्या सीता जी नहीं चाहती? सीता जी सोच लेती नहीं नहीं हम तो अयोध्या में रहेंगे, तो राम जी की पत्नी है और राम जी दशरथ जी को अत्यंत प्रिय हैं। और राम जी जब वन में जाने लगे, अगर सीता जी अयोध्या में रह जाती तो शायद दशरथ जी का मरण न होता, क्योंकि सीता जी के रहने के कारण उनको एक संतोष होता दशरथ जी को। और संतोष होने के बाद सीता जी को ही देखकर दशरथ जी महाराज पुत्र वियोग के दुख को सहन कर पाते। और यह भी हो सकता था कि दशरथ जी महाराज संपूर्ण राज्य
और संपूर्ण व्यवस्था सीता जी को ही सौंप दे, मेरी बड़ी बहू है, सब कुछ इसी का है। तो सीता जी को क्या सुख न प्राप्त होता अयोध्या में, लेकिन अपने सुखों को त्याग कर अपने धर्म को स्वीकार किया सीता ने। पति शुश्रूषा, पति के चरणों की भक्ति और पति की सेवा ही नारी का परम धर्म है। इस धर्म को सीता जी ने स्वीकार किया। तो रामायण में जितने पात्र हैं अपने अपने धर्म के पालन के लिए अपने सुख और सुविधाओं को त्यागते हैं, यही तप है। और ऐसे तपस्वियों की कथा ही रामायण कथा है। और इसको गा कौन रहा है, बोले एक तपस्वी, और सुन कौन रहा है, बोले एक तपस्वी। इसको जब गाया भी है तो किसने गाया सर्वप्रथम, बोले कुश और लव ने तपस्वी वेश में गाया। कुशी लवौ तो धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ। एक ब्रह्मचारी वेश में, तपस्वी के वेश में कुश और लव ने इस रामायण को गाया। तो ये तपस्या से परिपूर्ण, तपः पूत वाणी के द्वारा निःसृत, तपः पूत हृदय में प्रविष्ट होने वाली कथा, तपः पूत कलमश रहित तपस्वियों का दिव्य चरित्र रामायण महाकाव्य है। और ये भारत, ये तपोभूमि है, ये भोग भूमि नहीं है। धरती पर बहुत सी भूमि है, लेकिन वो भोग भूमि है। चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ये सब भूमियां भोग भूमि है। और भारतवर्ष बोले ये तपोभूमि है। इस भूमि में रहकर तप करना, और वही तप जो मैंने कहा, धर्म का आचरण करना, धर्म के आचरण में दुख सहन करना, इसी का नाम तप है। और ऐसे तपस्वियों की भूमि ये भारत भूमि है। और ऐसे परम तत्व परमात्मा जो रघुनंदन हैं, उनका पावन चरित्र यह रामायण महाकाव्य है। नारद जी महाराज ने वाल्मीकि जी के पूछने पर, वाल्मीकि जी ने पूछा सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है, 16 गुणों से संपन्न पुरुष कौन है। तो नारद जी ने उत्तर दिया, नारद जी ने कहा इन सारे गुणों से संपन्न इक्ष्वाकु कुल के राजा श्री राम हैं, जो वर्तमान समय में अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर प्रजा का पालन कर रहे हैं। फिर तो राम जी के चरित्र को सुनाकर नारद जी चले गए। नारद जी सगुण परमात्मा का, सगुण साकार ब्रह्म का निरूपण करके चले गए। फिर तो महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी के द्वारा सुने हुए चरित्र को प्राप्त करके तमसा नदी के तट पर स्नान करने गए। वहां एक क्रौंच पक्षी विहरण कर रहा था जोड़े से। एक शिकारी ने उस क्रौंच पक्षी को मार दिया। महर्षि वाल्मीकि के सम्मुख ये घटना हुई और वाल्मीकि जी बड़े दुखी हुए और उन्होंने शोक में, दुख में उस निषाद को शाप दे दिया। और जब शाप दिया तो श्लोकबद्ध दिया, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगम शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहित। हे निषाद, तुमको कभी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि तुमने इस निरीह पक्षी को मारा है। ये शाप दे दिया वाल्मीकि जी। और ये शाप श्लोक में निकला, गद्य में नहीं निकला, पद्य में निकला। कोई व्यक्ति क्रोध में बोलता है तो पद्य में नहीं बोलता, गद्य में बोलता है। अगर आपको क्रोध आए और आप किसी को डांटो, किसी को कुछ कहो, तो उस समय आप गाना थोड़ी गाओगे, आपके मुंह से कविता थोड़ी निकलेगी। उस समय तो जो कुछ आप कहोगे, यहां तक कि शब्द भी उस समय क्या निकलेगा पता नहीं। क्रोध में शब्दों का नियंत्रण नहीं रहता। क्रोध आने पर शब्द का नियंत्रण समाप्त हो जाता है। बड़े बड़े विद्वान जो चुने चुने शब्दों का प्रयोग करते हैं, छांट छांट करके शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्रोध के समय में वह शब्द नियंत्रण भी समाप्त हो जाता है। कौन सा शब्द निकलेगा पता नहीं, खुद को पता नहीं रहता। लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने उस निषाद को शाप दिया तो श्लोक बन गया।
मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं अगमः शाश्वती समाः यत्क्रौञ्च मिथुनादेकम् अवधि काममोहितम्। यह श्लोक महर्षि वाल्मीकि के मुख से सर्वप्रथम प्रकट हुआ उस निषाद को शाप देने के लिए। शोकः श्लोकत्वमागतः, महर्षि वाल्मीकि के हृदय में जो शोक था वही श्लोक बन करके निकल आया। सोचो, शोकः श्लोकत्वमागतः। काव्यकार विद्वान जन कहते हैं वाल्मीकि का शोक ही श्लोक बन गया। और यह श्लोक जो मैंने अभी कहा, मां निषाद प्रतिष्ठां तम अगम शाश्वती समाह यत्क्रौञ्च मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम, ये विश्व के प्रथम कवि वाल्मीकि के मुख से निकलने वाली पहली कविता, ये विश्व की प्रथम कविता है। अगर दुनिया में कोई पूछे कि सबसे पहली कविता किसने बनाई, तो महर्षि वाल्मीकि ने बनाई, प्रथम कवि। और पहली कविता इस धरती पर बनी तो क्या बनी? आज तो कितनी कविता, कितनी पंक्तियां, कितने दोहा, कितने सोरठा, कितने छंद, कितने कवित्व, कविताओं की भरमार है, लाइब्रेरियां भरी पड़ी। लेकिन कोई पूछे कि इन सब कविताओं में प्रथम कविता क्या है, तो यही कहना होगा कि महर्षि वाल्मीकि के मुख से जो श्लोक निकला वो विश्व की प्रथम कविता थी। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं अगमः शाश्वती समाह यत्क्रौञ्च मिथुनादेकम अवधि काममोहितम्। और फिर महर्षि वाल्मीकि जब अपने घर लौटे, अपनी कुटिया में लौटे, तो उनके शिष्य भरद्वाज जी उनके साथ थे। ये वही भरद्वाज जी हैं जिन्होंने तीर्थराज प्रयाग में रहकर याज्ञवल्क्य मुनि से राम कथा सुनी। यद्यपि भरद्वाज जी महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं और भरद्वाज जी के सामने ही ये घटना घटित हुई थी, और महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी उसके साक्षी हैं भरद्वाज जी महाराज। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा जिनहि राम पद अति अनुरागा। वे भरद्वाज मुनि जो राम जी के परम भक्त हैं, जिनके सम्मुख ये रामायण लिखी गई, और उन्हीं के गुरुदेव वाल्मीकि जी ने इस रामायण को लिखा। ये भरद्वाज मुनि साथ में थे, और गुरु शिष्य दोनों जब अपनी कुटिया में आए तो ब्रह्मा जी ने आकर के आदेश किया, रामायण की रचना करो। नारद ने तुमको जो रामचरित्र सुनाया है उसका विस्तार करो, और मेरे आशीर्वाद से संपूर्ण रामचरित्र तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। फिर तो महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में इस रामायण को लिखा, और फिर अपने शिष्य कुश और लव को ये रामायण पढ़ाई। उस समय सीता जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में थी, और वहीं पर सीता जी ने सुंदर 2 पुत्रों को जन्म दिया था, कुश और लव को। क्योंकि राम जी ने अपनी प्रजा के सुख के लिए अपने सुख को त्याग दिया। यही राजा की तपस्या है, क्योंकि राम एक राजा भी है। लोग कहते हैं राजा क्या तपस्या करे? बोले राज सिंहासन पर बैठ करके भी तप किया जाता है, लेकिन वह तप कैसे होता है ये राम जी से सीखना चाहिए। राम जी एक चक्रवर्ती सम्राट, लेकिन उस राज सिंहासन पर बैठ करके भी उनका जीवन कितना तपोमय है। राम जी ने अपने प्रजा के हित के लिए अपनी शुद्ध पवित्र पत्नी सीता का भी परित्याग कर दिया, क्योंकि राम जी ने शपथ ग्रहण में यही लिया था। आज कोई राजा बनता है, कोई मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, तो शपथ ग्रहण होता है, और शपथ ग्रहण में वही रटे रटाए शब्द और वही निश्चित शब्दावली होती है कि मैं शपथ लेता हूं कि संविधान का पालन करूंगा, जो जो कहा जाता है। लेकिन राम जी ने जो शपथ ग्रहण किया जब राजा बने, तो राम जी का शपथ ग्रहण क्या था? राम जी ने अपने शपथ में क्या संकल्प लिया? बोले राम जी जब संकल्प लेते हैं तो कहते हैं
स्नेहम दया च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। राम जी कहते हैं, मैं आज इस पद को स्वीकार कर रहा हूं और मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि धर्म का पालन करते हुए अगर अपनी प्रजा के लिए मुझे अपने प्रेम का भी त्याग करना पड़े, स्नेह का भी त्याग करना पड़े, अपनी दया का भी त्याग करना पड़े, तो अपनी प्रजा के हित के लिए मैं अपनी दया का भी त्याग कर दूंगा। सौख्यम च, मेरे जीवन का जो सुख है मैं अपने जीवन के उस सुख को भी अपनी प्रजा के लिए त्याग दूंगा। स्नेहम दयाम च सौख्यम च, इससे भी बड़ी बात राम जी ने कही, और कही नहीं करके दिखाया। राम जी ने कहा यदि वा जानकीमपि, अपने प्रजा के हित के लिए अपनी पत्नी जानकी का भी अगर त्याग करना पड़े तो मैं आज शपथ लेता हूं कि मैं अपनी पत्नी को भी त्याग सकता हूं। यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य, इस प्रजा की आराधना के लिए राम जी ने अपनी प्रजा की आराधना की, प्रजा पर शासन नहीं किया है। यही राम राज्य, जब राजा अपनी प्रजा को ही अपना आराध्य मान ले, वही राम राज्य स्थापित होता है। राम जी ने अपनी प्रजा को अपना आराध्य माना। आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। राम जी कहते हैं अपनी प्रजा की आराधना के लिए अपना स्नेह, अपनी दया, अपना सुख, यहां तक कि अपनी जानकी का भी मुझे त्याग करना पड़े तो मुझे कोई व्यथा नहीं होगी, मैं प्रसन्नता पूर्वक त्याग दूंगा। और राम जी ने कहा नहीं, करके दिखाया। प्रजा की प्रसन्नता के लिए राम जी ने सीता जी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया, और वहीं पर सीता जी ने सुंदर दो पुत्रों को जन्म दिया था, कुश और लव। और उन दोनों बालकों को महर्षि वाल्मीकि ने वेदादि शास्त्र पढ़ा करके परम पारंगत विद्वान बनाया। और जब रामायण की रचना कर ली तो महर्षि वाल्मीकि ने सोचा ये रामायण मैं इनको पढ़ा दूं, और सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि ने इस रामायण को कुश और लव को पढ़ाया, राम जी के पुत्रों को पढ़ाया। और उन दोनों भाइयों ने तपस्वी वेश में इस रामायण को गाया। पहले तपस्वियों के बीच में गाया, यह भी बड़ी विशेषता है। केवल तप की चर्चा करें तो तप से जुड़ी हुई ये रामायण है। सर्वप्रथम रामायण की कथा कहां हुई? बोले 24,000 श्लोकों में रामायण जब लिख दिया महर्षि वाल्मीकि ने, तो सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही तपस्वी लोग कथा सुनने के लिए बैठे, और कुश और लव ने इस कथा को सुना। सर्वप्रथम रामायण की कथा तपस्वियों ने सुनी, और तपस्वी ने सुनाई, और तपस्वी के तपोवन में, तपो आश्रम में यह कथा। इसलिए रामायण का यही संदेश है कि अपने जीवन में तप को स्थान दो, अपने जीवन में तप का सृजन करो। और तप क्या है वो मैंने बता दिया। धर्म के पालन में जो कष्ट होता है, उस कष्ट को सहर्ष सहते हुए हम धर्म का पालन करें, इसी का नाम तप है। और यही रामायण का परम तत्व है, यही रामायण का परम तत्व। बाकी बहुत सारी बातें हैं। कल की कथा में भगवान श्री राम का जन्म महोत्सव हम लोग मनाएंगे बड़े धूमधाम के साथ, और राम जी का जन्म कैसे हुआ वो संपूर्ण वृत्तांत कल की कथा में हम लोग सुनेंगे। और राम जन्म में जो व्यक्ति कथा में आता है उसे 64 करोड़ तीर्थों में जाने का जो फल है वो प्राप्त हो जाता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीर्थ सकल तहां चले आवहीं। राम जी का जन्मोत्सव जब मनाया जाए तो वहां पर सारे तीर्थ आ जाते हैं। कल राम जी का जन्म महोत्सव मनाएंगे तो आपके इसी पांडाल में सब तीर्थ रहेंगे, और जो यहां रहेगा उन तीर्थों में स्नान करने का फल उसे प्राप्त होगा।
तुलसीदास जी ने यही तो लिखा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावई, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीरथ सकल तहाँ चलिया वही, तीरथ सकल तहाँ चलिया वही, तीरथ सकल तहाँ चलिया वही। सारे तीर्थ वहां आ जाते हैं जहां राम जी का जन्म महोत्सव होता है। तो कल की कथा में दशरथ जी महाराज के यज्ञ का वर्णन और राम जी के प्राकट्य का वर्णन, ये सब कथा हम सभी लोग श्रवण करेंगे। और आज की कथा का विराम हो उसके पहले आप लोग अपने स्थान पर बैठे बैठे राम जी की स्तुति कर लें और फिर कथा का विराम होगा। फिर मंच संचालक महोदय जो कुछ संदेश देना होगा आपको संदेश देंगे। स्तुति आपको याद है श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, और फिर इस स्तुति को करने के पश्चात रामायण जी की आरती, और आरती के बाद जो भी संदेश आपको प्राप्त हो उसका अपन पालन करें। जय श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भय दारुण, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भय दारुण, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम, कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम, पट प्रीत मानव तलित रुख सुत नौमि जनक सुतावरम, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम, भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंदन आनंद कंद घोषल चंद दशरथ नंदनम, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारि अंग विभूषणम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारि अंग विभूषणम, आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम, इति वदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, इति वदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवास गुरु आदि धर गंजनम, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन
जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। जय जय सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय श्री राम। हमारे बीच रामनामी समुदाय छत्तीसगढ़ के गुरु माता श्रीमती सेतबाई रामनामी जी, अध्यक्ष रामनामी समुदाय, श्री गुलाराम रामनामी जी, महासचिव छत्तीसगढ़ रामनामी समुदाय, आचार्य श्री राम भगत रामनामी जी, सर्वांग रामनामी। सर्वांग रामनामी का अर्थ पैर के नख से लेके सिर तक के एक एक अंग में राम का नाम। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप कृपया मंच में आएं। रामनामी समुदाय अपनी भक्ति, अपने भजन और प्रभु श्री राम जी के प्रति अपने समर्पण के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। रामनामी समुदाय संत श्री परशुराम रामनामी जी द्वारा स्थापित एक धार्मिक समुदाय है। नारायण। इस समुदाय के लोग अपने पूरे शरीर पर राम नाम अंकित कराए हुए रहते हैं। पूरे कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ स्तर पे रामनामी समुदाय का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था। जिस समय अयोध्या में ध्वज स्थापित होना था, माननीय मंत्री जी का, उसमें प्रधानमंत्री जी का न्योता था, उसके बावजूद उस कार्यक्रम में, क्योंकि छत्तीसगढ़ स्तरीय कार्यक्रम था करके, उस आयोजन में हमारे रामनामी समुदाय के ये संत वहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाए। परंतु आज विश्व स्तरीय इंटरनेशनल आयोजन रामनामी समुदाय का हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है। पूरे विश्व से रामनामी समुदाय के लोग आए हुए हैं। परंतु इस राम कथा में हम लोगों ने आग्रह किया कि परम पूज्य स्वामी जी के कथा में आप आइए। आग्रह किए रामनामी समुदाय के अपने हाथों से लिखा हुआ राम नाम, रामनामी व गमछा स्वामी जी की ओर से भेंट करते हुए प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी के आमंत्रण के पश्चात तो भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आज यहाँ चल रहा है छत्तीसगढ़ में, सारंगगढ़ में। उसके बावजूद हमें यहाँ पे रामनामी समुदाय हमें समय प्रदान करे, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ रामनामी समुदाय के समस्त संतों को। भगवान के प्रति आपकी अगाध श्रद्धा, आपका प्रेम, आपका समर्पण अद्भुत है। पूरे शरीर में मैं छत्तीसगढ़ की ये राम भक्ति का अनुपम उदाहरण कि रामनामी संप्रदाय की इस परंपरा को गांव में रहकर, सुदूर में रहकर के भी लोगों ने आज तक जीवंत रखा और अपने अंग प्रत्यंग पर मुख से लेकर उदर पर्यंत सर्वत्र राम नाम का अंकन, जिसको गांव की भाषा में कहते हैं राम नाम का गोदना गोदवाना। जैसे ब्रज की गोपियों ने जब भगवान श्याम सुंदर गुदनारी बनकर गुदना गोदने के लिए चले तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा, गुदना गुदवाला गोरी
नए नए चाल के, माथे पे मधुसूदन मोहन, मत्थे पर मधुसूदन मोहन का नाम, गले में गिरधारी का नाम। लेकिन वहां पर तो भगवान यही कहते हैं, गुदना गुद वालो गुइया नई नई चाल के, 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 गुदना गुद वाला गुइया नई नई चाल के। गोदे गुदनारी गुदना नई नई चाल के, गोदे गुदनारी गुनिया नई नई चाल के, गुदना गुद वालो गुनिया नई नई चाल के, गुदना गुद वालो गुनिया नई नई चाल के। भगवान ने कहा अंग अंग में गुदना गुद वाली। ये राम भक्ति की प्रखर धारा जो छत्तीसगढ़ के सुदूर गांव में आज भी राम नाम के उस प्रताप को जीवंत किए हुए कि अपने अंग अंग में राम नाम लिखाना, अपने जीवन को राममय बना देना। राम ही सुमिरिय गाई राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। इस चौपाई को आप लोगों ने अपने जीवन में चरितार्थ किया है और राम नाम से सदा जुड़े हैं। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। राम जी का नाम ही समस्त वांछित को देने वाला और इस लोक में माता पिता सर्वस्व राम जी हैं। राम जी की भक्ति का ये अद्भुत उदाहरण आपके छत्तीसगढ़ में परंपरा से आज भी प्राप्त है। हम आए हुए इन समस्त अतिथियों का व्यासपीठ से सम्मान करते हैं, समादर करते हैं और इसी प्रकार राम नाम की महिमा सर्वत्र व्याप्त हो। राम जी से ही सबको आराम मिलेगा। राम कहो आराम मिलेगा, खाने को बादाम मिलेगा। हाँ, चिंता मत करो। राम कहो आराम मिलेगा, खाने को बादाम मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा, जाने को विमान मिलेगा और पहुंचने पर सुरधाम मिलेगा। सब कुछ मिलेगा, यहां से वहां तक मिलेगा। इसलिए राम जी के चरणों से सदा जुड़े रहें। इसी मंगल कामना के साथ वाणी को विराम। जय श्री राम। श्री गुलाराम रामनामी जी, महासचिव छत्तीसगढ़ रामनामी समुदाय व प्रवक्ता, मैं आग्रह करूंगा कि आप अपनी बात यहाँ मंच के माध्यम से रखें अपने शब्द। राम राम। सभी प्रेम से कहें राम राम। आयु धन्य में धन्य यति, यद्यपि सब विधिहीन, और निज जन जानी राम मोहि संत समागम दिन। आज हम इस लायक नहीं हैं, लेकिन आज इस राम नाम की कृपा से यहाँ तक पहुँच पाए हैं। हम लोग तो जंगल पहाड़ पर्वत में रहने वाले वनवासी लोग हैं, पढ़े लिखे ज्ञान भक्ति का कोई हमको अनुभव नहीं है, लेकिन हम एक रामायण में चौपाई गाते हैं। राम राम नाम के जाऊं बलिहारी, राम राम नाम के जाऊं बलिहारी, बिना नाता गोता के होए चिन्हारी। राम राम नाम एक ऐसा नाम है जो पूरे विश्व को एक सूत्र में, एक धागे में पिरो सकता है। बाकी तो यहाँ भले ही हम कईयों देवी देवताओं का, कईयों राम राम का, कृष्ण का, श्याम का, हनुमान का, सभी का उपासक हैं, लेकिन राम राम नाम ही रामायण में लिखा है कि राम राम नाम सब नामनते अधिका, हो नाथ खग अगन बधिका। तो राम राम नाम गाना, भजना, लिखाना और सुनना, एक साथ साथ हम लोगों को अपने थोड़ा कर्म पे ध्यान देना पड़ेगा। हमारा जो सत्य सनातन धर्म, वो राम एक है, हम सब एक हैं, और जब तक हम अपनी
भोजन में शाकाहार नहीं लेंगे, मादक द्रव्य का सेवन को नहीं त्यागेंगे और मन से, वचन से, कर्म से हम किसी भी प्राणी को पीड़ा न पहुंचाते हुए अगर हम राम कहें तो राम नाम की अति कृपा प्राप्ति होगी। तो मैं गुरुजी के सामने तो इतना नहीं कह सकता, लेकिन मैं सभी मानस प्रेमियों से यही निवेदन करूंगा कि हम अपने सत्य सनातन धर्म को संजोए रखने के लिए अपने कर्तव्य पर अपने बाल बच्चों को बचपन से ही हम जो हमारा सनातन धर्म है, जो संस्कृति है, उस पे ऊपर हमको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे प्रातः काल उठी के रघुनाथ, माता पिता गुरु ना वही माथा, राम राम। पहले क्या सिखाया जाता था हमारे माता पिता द्वारा कि बेटा अपने माता पिता का प्रणाम करो, गुरुजनों का प्रणाम करो। और आजकल हम क्या सिखा रहे हैं? हाय मैम, हाय डैड। हम विदेशी कल्चर को अपना रहे हैं। तो जब सुबह से जब हम हाय हाय करेंगे तो हमारा दिन भर का क्रियाकलाप क्या हो पाएगा? इसलिए सुबह से राम राम नाम का जाप करें। अपने बच्चों को जो हमारा धर्म है, जो कर्म है, वो हम समझाएं। और अंत में फिर मैं यही कहूंगा कि भोजन में शाकाहार लें, मादक द्रव्य का सेवन ना करें और मन से, वचन से, कर्म से हम किसी भी प्राणी को पीड़ा न पहुंचाएं। राम राम। राम राम। वाह, बहुत सुंदर उद्बोधन। संक्षेप में ही जीवन का सूत्र आपने बता दिया कि किसी को दुख मत दो, मादक द्रव्य का सेवन मत करो, अपने स्वाद और अपने शरीर के लिए किसी जीव की हिंसा मत करो। यह आचरण जीवन में आ जाए तो हम राम जी की कृपा के पात्र बन जाएं और राम राम करते रहें और हाय हलो कहना छोड़ दें, क्योंकि हाय हाय करोगे तो तुम्हारे जीवन में भी हाय हाय हो जाएगी। इसलिए हाय हाय से बचना है तो हाय हाय को छोड़कर राम राम कहना शुरू करें, क्योंकि राम में ही सुख है, शांति है और समृद्धि है। नारायण। आरती। नारायण। जय श्री राम। जो गुलाराम जी रामनामी जी हैं, जिनका उद्बोध अभी हम सबने सुना, वो जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, आयोजक हैं, हमारे ईश्वर उपाध्याय जी का हस्तलिखित रामनामी से स्वागत करेंगे। गुलाराम जी। आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की। शीस पे त्रिमुकुट सोहे सोहे, चंद्रिका की छवि मन मोहे मोहे। लखन से बाबरिहारी की, आरती अवध बिहारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की। कपोलन पे अलके झलके झलके, हसन पे बिजली चमके चमके। एक कगिरारे नैनन की, आरती अवध बिहारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की। गले में कौस्तुभ मणि माला माला, रूप लकी मोहे सुरबाला बाला। सुमन झरी शोभा न्यारी की, आरती अवध बिहारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की। ये युग श्यामलता जोरी जोरी, भजोरे मन सब माया तोड़ी तोड़ी। सरस्वती युगल बिहारी की, आरती अवध बिहारी की। आरती अवध
अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी।